आज हम लोग एक बहुत ही शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द मिल्क मैड एंड हर पैल। मिल्क मैड का मतलब होता है दूध वाली, यानी कि एक लड़की या औरत जो गाय से दूध निकालती है उसे हम मिल्क मैड बोलते हैं। एंड मतलब और, हर मतलब उसकी, पैल मतलब बाल्टी, यानी कि दूध वाली और उसकी बाल्टी। ये जो स्टोरी है एक दूध वाली लड़की की कहानी है। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। अ मिल्क मैड वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड। अ मतलब एक, मिल्क मैड का मतलब दूध वाली, वॉज मतलब थी, रिटर्निंग मतलब वापस आ रही। ये रिटर्न मतलब होता है वापस आना, लास्ट में आईएनजी लग गया, इसका मतलब हो जाएगा वापस आ रही, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा है, ठीक है, यानी कि वह काम जारी है, यानी कि वापस आ रही। फ्रॉम मतलब से, द फील्ड मतलब क्षेत्र से या मैदान से या खेत से। यहाँ पे इसका अर्थ होगा क्षेत्र से, यानी कि जहाँ से वो दूध लाया करती थी, यानी कि एक दूध वाली क्षेत्र से लौट रही थी। रिटर्निंग मतलब लौट रही थी, ठीक है। आफ्टर गैदरिंग सम मिल्क। आफ्टर मतलब के बाद, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करके, सम मतलब कुछ, मिल्क मतलब दूध, यानी कि कुछ दूध इकट्ठा करने के बाद, ठीक है, यानी कि कुछ दूध इकट्ठा करने के बाद एक दूध वाली क्षेत्र से वापस आ रही थी। रिटर्निंग मतलब वापस आ रही। शी वॉज बैलेंसिंग अ शाइनी मिल्क पैल ऑन हर हेड। सी मतलब वो, वॉज मतलब थी, बैलेंसिंग मतलब होता है संतुलन कर रही। बैलेंस मतलब संतुलन करना, बैलेंसिंग लास्ट में आईएनजी लग गया, इसका मतलब संतुलन कर रही, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाई थी। यहाँ देखिए ये बैलेंस है, इसके लास्ट में आईएनजी लग गया, यानी कि संतुलन कर रही। अ मतलब एक, शाइनी मतलब होता है चमकदार, ठीक है, मिल्क मतलब दूध, पैल मतलब बाल्टी, ऑन मतलब पर, हर मतलब अपने, हेड मतलब सिर, यानी कि वह अपने सिर पर एक चमकदार दूध की बाल्टी संतुलन कर रही थी, ठीक है। बैलेंसिंग मतलब संतुलन कर रही। शाइनी मतलब होता है चमकदार, पैल मतलब बाल्टी, ठीक है। द पैल वॉज फुल ऑफ मिल्क। द पैल मतलब बाल्टी, वॉज मतलब था, फुल ऑफ मतलब भरा हुआ, मिल्क मतलब दूध, यानी कि बाल्टी दूध से भरा हुआ था। फुल आपका मतलब होता है भरा हुआ। एंड वॉज वेरी हैवी। एंड मतलब और, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, हैवी मतलब भारी, यानी कि और बहुत भारी था। एज सी वॉकड अलॉन्ग। एज मतलब जैसे जैसे, सी मतलब वह, वॉकड अलॉन्ग, वॉकड अलॉन्ग का मतलब होता है चली, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे वह चली। सी कैलकुलेटेड व्हाट सी कैलकुलेटेड, सी मतलब वह, कैलकुलेटेड, कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना, लास्ट में ईडी लग गया, यानी कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, यानी कि वह गणना की, यानी कि जैसे जैसे वह चली वह गणना की। व्हाट सी वुड डू विद द मनी। व्हाट मतलब क्या, सी मतलब वह, वुड मतलब गागेगी, डू मतलब करना, यानी कि वुड डू मतलब करेगी, विद मतलब साथ, द मनी मतलब पैसे, यानी कि वह पैसे के साथ क्या करेगी, ठीक है। सी गॉट फ्रॉम सेलिंग मिल्क। सी मतलब वो, गॉट मतलब पाई, फ्रॉम मतलब से, सेलिंग मतलब बेचकर, मिल्क मतलब दूध, यानी कि वह दूध बेचकर जो पाई थी, यानी कि वह जैसे जैसे चली वह गणना करना शुरू कर दी कि वह जो दूध बेचकर पैसे पाई थी उसका वह क्या करेगी, ठीक है। सी बिगैन ड्रीमिंग। सी मतलब वह, बिगैन मतलब शुरू हो गई, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। बिगैन मतलब शुरू हो गई। ड्रीमिंग मतलब सपना देखना, यानी कि वह सपने देखना शुरू कर दी। द मिल्क वुड श्योरली प्रोड्यूस बटर। द मिल्क मतलब दूध, वुड मतलब गागेगी होता है, वुड मतलब गागेगी होता है, विल का पास्ट टू वुड होता है, ठीक है। श्योरली मतलब अवश्य ही या निश्चित ही, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करेगा, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, बटर मतलब मक्खन, यानी कि दूध निश्चित ही मक्खन उत्पादन करेगा। वुड लगाया जाता है जब हम पास्ट में
किसी फ्यूचर की बात करेंगे तो वहाँ पे विल की जगह पे उसका पास्ट रूप वुड लगाते हैं, ठीक है। आई विल सेल द बटर, आई मतलब मैं, ये विल है, ठीक है, ये इससे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डबल एल करके, अपॉस्ट्रोफी देकर डबल एल, ये है WILL विल, ठीक है, यानी कि आई विल सेल मतलब बेचूंगा, ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस है। फ्यूचर इंडिपेंडेंस में विल या सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यहाँ पे देखिए ये विल है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है सेल, यानी कि आई विल सेल, सेल मतलब बेचना, यानी कि मैं बेचूंगी। द बटर मतलब मक्खन, यानी कि मैं मक्खन बेचूंगी। एंड बाई एग्स, एंड मतलब और, बाई मतलब खरीदना, एग्स मतलब अंडे, यानी कि और अंडे खरीदूंगी। वेन दे हैच, वेन मतलब जब, दे मतलब वे, हैच मतलब होता है फोड़ना या अंडे से बाहर आना, यानी कि जब वे अंडे से बाहर आएंगे, मतलब यहाँ पे बच्चे की बात कीजिए, चूजे के जो अंडे से बाहर आएंगे बच्चे। आई विल सेल द चिकन्स, आई मतलब मैं, विल मतलब यहाँ पे भी देखिए ये अपॉस्ट्रोफी देखिए यहाँ पे डबल एल किया गया, ये भी विल है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डबल एल लगाते हैं। आई विल सेल मतलब मैं बेचूंगी, द चिकन्स मतलब मुर्गियों को, यानी कि मैं मुर्गियों को बेचूंगी। एंड मेक मोर मनी, एंड मतलब और, मेक मतलब बनाना, मेक मतलब बनाना, मोर मतलब अधिक, मनी मतलब पैसे, यानी कि और अधिक पैसे बनाऊंगी। यानी कि वह सपना देखना शुरू कर दी थी कि ये जो दूध है इससे बटर निकलेगा और इस बटर को मैं बेचूंगी और इसे बेच के अंडे लाऊंगी, और जब अंडे से चूजे बाहर निकलेंगे वो बेचूंगी और इससे बहुत अधिक पैसे मैं बनाऊंगी। आई कैन बाई अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आई मतलब मैं, कैन मतलब होता है सकता है, सकती है, बाई मतलब खरीदना, अ मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ड्रेस मतलब पोशाक, यानी कि मैं एक सुंदर पोशाक खरीद सकती हूँ, ठीक है। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती हूँ, ठीक है, बाई मतलब खरीदना। एंड हैट, एंड मतलब और, अ मतलब एक, हैट मतलब टोपी, यानी कि और एक टोपी, यानी कि मैं एक सुंदर ड्रेस और एक टोपी खरीद सकती हूँ। सी कंटिन्यूड टू ड्रीम, सी मतलब वह, कंटिन्यूड मतलब जारी रखी, ये पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू का सेकेंड फॉर्म कंटिन्यूड कर दिया गया, यानी कि जारी रखी, यानी कि वह जारी रखी। टू ड्रीम मतलब सपना देखना, यानी कि वह सपना देखना जारी रखी। एवरीवन वुड लुक एट माई ड्रेस एंड हैट, एवरीवन मतलब प्रत्येक, वुड मतलब होता है गागेगी, लुक मतलब देखना, एट मतलब पर, माई मतलब मेरे, ड्रेस मतलब पोशाक, एंड मतलब और, हैट मतलब टोपी, यानी कि प्रत्येक लोग मेरी पोशाक और हैट को देखेंगे, लुक मतलब देखना, ठीक है। एंड आई सेल जस्ट टॉस माई हेड लाइक दिस, एंड मतलब और, आई मतलब मैं, सेल लगा है यहाँ पे, ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस है। फ्यूचर इंडिपेंडेंस में विल या सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। जस्ट मतलब तुरंत, टॉस मतलब उछालना, माई मतलब मेरे, हेड मतलब सिर को, लाइक दिस मतलब इस तरह से, ठीक है, यानी कि और मैं मेरे सिर को इस तरह से उछालूंगी। टॉस मतलब होता है उछालना, ठीक है। सी टॉस्ड हर हेड इन प्राइड, सी मतलब वो, टॉस्ट मतलब उछाली, ये टॉस का सेकेंड फॉर्म लगा है टॉस्ट, यानी कि उछाली, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे टॉस का सेकेंड फॉर्म टॉस्ट लगाया गया, ठीक है। हर मतलब अपने, हेड मतलब सिर को, इन मतलब में, प्राइड मतलब गर्व, यानी कि वह अपने सिर को गर्व से उछाली, ठीक है। एंड डाउन फेल द पैल ऑफ मिल्क, एंड मतलब और, ये देखिए ये डाउन फेल लिखा है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये फेल डाउन होगा, ठीक है। फेल पहले रहेगा और डाउन बाद में रहेगा, ठीक है। देखिए फेल डाउन का मतलब होता है नीचे गिर गया। द पेल मतलब बाल्टी, ऑफ मतलब का, मिल्क मतलब मिल्क मतलब दूध, यानी कि और दूध का बाल्टी नीचे गिर गया। फेल डाउन मतलब होता है नीचे गिर जाना, ठीक है। डाउन फेल नहीं होता है, फेल डाउन होता है, ठीक है। द मिल्क मेड वॉच द मिल्क, द मिल्क मेड मतलब दूध वाली, वॉच्ड मतलब देखी, ये वॉच का सेकेंड फॉर्म है वॉच्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। द मिल्क मतलब बाल्टी, स्पेल मतलब फैलते हुए, ऑल मतलब सभी, ओवर द ग्राउंड इन हॉरर, ओवर मतलब के ऊपर, द ग्राउंड मतलब भूमि, इन हॉरर मतलब डर से या भयभीत होकर, यानी कि दूध वाली
भयभीत होकर ज़मीन पर बिखरते हुए दूध को देखी। ठीक है, हॉरर मतलब होता है भयभीत होना, वर्स्ट मतलब देखना। ठीक है, स्पेल मतलब होता है बिखरना या फैलना, ग्राउंड मतलब भूमि। तो इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। डू नॉट काउंट योर चिकन्स। डू नॉट मतलब मत करो, काउंट मतलब गिनना, यानी कि गिनती मत करो। योर मतलब अपने, चिकन्स मतलब मुर्गियों को, यानी कि अपने मुर्गियों को मत गिनो। बिफोर मतलब के पहले, दे मतलब वे, हैच मतलब फूट जाए, यानी कि हैच मतलब फूटे या बाहर आए, यानी कि वे पहले बाहर आए। ये देखिए ये मुहावरा है। अब मुहावरे का हम सेम टू सेम जो वर्ड लिखा होता है अंग्रेजी का उसका अर्थ नहीं निकालते हैं, उसका एक दूसरा अर्थ होता है। ठीक है, सेम टू सेम वर्ड का अर्थ निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसका एक छिपा हुआ अर्थ होता है। ठीक है, मुहावरा है ये। तो इसका अर्थ होगा कुछ हो जाने पर तब तक यकीन न करें जब तक कि वह हो न जाए। ठीक है, यहाँ पे सेम टू सेम अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ ये होगा कि अपने मुर्गियों को गिनती ना करें जब तक वे बाहर ना आ जाए। तो इसका एक अर्थ होता है, ठीक है, सेंस होता है, मतलब होता है मुहावरे का, तो हम उस तरह को उसका अर्थ निकालते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, मोरल इसका ये है कि कुछ हो जाने पर यकीन ना करें जब तक कि वह हो ना जाए। यानी कि ये जो दूध वाली थी वो बस अभी दूध लेकर आई रही थी, लेकिन वो इतना कुछ सोचने लगी कि मैं ये कर दूंगी वो कर लूँगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, उसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये था आज का स्टोरी। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसी तरह से शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू।